Good morning class. Welcome back to maths class. So students, हम एक्सरसाइज 3.4 इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो 3.4 बेटा इसमें एलसीएम और एचसीएफ है. एचसीएफ हमने पहले पढ़ा है और उसके बाद हमने एलसीएम पढ़ा है और दोनों में हमने रिलेशनशिप भी पढ़ लिया है और फॉर्मूला आपको याद होगा ही. फॉर्मूला याद है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. सिर्फ ये एक लाइन आप याद रखोगे तो आपको जो भी फाइंड आउट करना है आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, पता कर लोगे. सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है. सो एक्सरसाइज 3.4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. ए पार्ट आपको वीडियो मिल चुका है और पार्ट बी जो कि देख लेते हैं हम. कम टू द पेज नंबर 3030. क्वेश्चन नंबर 4. उसके पहले बेटा 2 और 3 में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज़ पुट कर देना है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 1065 एंड 1491. आपको वो नंबर पता करना है जो इन दोनों में एग्जैक्टली डिवाइड यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. तो वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? एचसीएफ करेंगे, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे दो नंबर दिए हुए, नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दो नंबर दिया है और वो ये पूछ रहा है कि कौन सा वो नंबर होगा जिसमें आप इन दोनों से डिवाइड करोगे और पूरा पूरा चला जाएगा, दोनों ही नंबर्स में चला जाएगा. तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे. तो आप इसको चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और चाहो तो डिवाइड करके भी कर सकते हो. बड़ा नंबर अंदर आ जाएगा, छोटा नंबर बाहर आ जाएगा और डिवाइड करते जाएंगे जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता, ठीक है. तो देखते हैं हम. यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4. इसके लिए हम एचसीएफ चाहो, मैंने इस मेथड से किया, आप चाहो तो डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. तो पहले हमने इसका फैक्टर कर लिया, देन इसका फैक्टर कर लिया. ओके. तो फैक्टर करेंगे बेटा, तो फैक्टर कीजिए. 5 है लास्ट में, यानी कि वंस प्लेस पे 5 है, तो किससे जाएगा? 2 से ट्राई करें, 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो फिर 3 से ट्राई कर लेते हैं. 3 से देखते हैं, ठीक है. सो 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1, 3 5 ज़ा 15, रिमेनिंग 1, अगेन 15, ठीक है. फैक्टर कर लिया. अब 5 आ गया. अब तो ये 3 से नहीं जा रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 25, नहीं 3 से नहीं जा रहा है, तो 5 से अब हमने डिवाइड किया. तो 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5. अब 71 तो किस में आएगा? 71 की टेबल में आएगा. देन हमने इसको डिवाइड किया. फिर यहाँ पर इसके भी फैक्टर हमने कर लिए. ओके. नाउ अब क्या करते हैं? अब इसके बाद हम एचसीएफ में पेयरिंग करते हैं. ये कौन सी मेथड है बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड है. फैक्टर करके आप इसको सॉल्व कर रहे हो. एक होती है डिवीज़न मेथड जो डिवाइड करके करते हैं हम, ठीक है. तो हमने ये वाली मेथड अप्लाई की है. देन अब इसकी पेयरिंग कर लो. 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 71 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 71 मल्टीप्लाई करोगे 213 आया. सो द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड इतना एंड इतना इज़ 113. मतलब 213 वो नंबर है जिससे आप इसमें भी डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भी डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा. तो हमें यही नंबर फाइंड आउट करना था. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द लीस्ट नंबर विच आर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2. तो हमें वो छोटा नंबर पता करना है जो कि इंक्रीज्ड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है. कितना? 2 बड़ा है, वो 2 नंबर बड़ा है, ठीक है. एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रहा है आपको, 8 है, 16 है एंड 24. नंबर ऑफ ग्रुप्स आया है तो क्या करना है हमें? सब जैसे नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएगा तो हमें पता है क्या करना है? एलसीएम करना है, ठीक है. तो हम अब इसका एलसीएम करेंगे और नंबर क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द लीस्ट नंबर विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2. हमें वो लीस्ट नंबर यानी कि वो छोटा नंबर पता करना है जो कि क्या है? 2 नंबर्स यानी कि 2 नंबर वो बढ़ा है, इंक्रीज्ड है. तो एलसीएम आएगा, उसमें से आप 2 नंबर क्या करोगे? 2 को माइनस कर दोगे, देन आपका वो नंबर आ जाएगा जो आपको एग्जैक्टली चाहिए. कैसे करेंगे देखिए. फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स. इतना नंबर ऑफ ग्रुप्स दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है. एलसीएम तो निकालना आ गया अब हमें. देन उसके बाद अब ये बेटा क्या है? ये प्रॉब्लम्स है. जैसे हम एडिशन की प्रॉब्लम देखते थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स थी ना, तो वैसे ही ये एलसीएम एचसीएफ की ये क्या है? प्रॉब्लम्स है. इसको हमें पहचानना है कि किस में क्या करना है, एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, ठीक है. नाउ अब इसका एलसीएम कर.
सो यहाँ करेंगे हम एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम हमने फाइंड आउट किया, देन अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम ऑफ नंबर्स 48 आ गया, ठीक है बेटा। तो 48 वो नंबर है जो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 48 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, फिर 16 से करोगे तो भी हो जाएगा, 24 से करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब आगे ये तो हो गया एलसीएम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2, इंक्रीज्ड बाय 2। तो इंक्रीज्ड बाय 2 यानी कि 2 उसमें इंक्रीज़ है, तो उसको यानी कि 2 नंबर उसमें बढ़ा हुआ है, तो उसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इंक्रीज्ड आए या एडेड आए, तो इस तरह के नंबर में उसको हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है बाद में, ठीक है। क्योंकि वो इतना नंबर ज़्यादा है ना, तो उसको हमें क्या करना है, इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आया उसमें से हमने 2 को क्या किया, माइनस कर दिया। ओके, तो इस तरह से वो नंबर 46, वो छोटे से छोटा नंबर अब हमें पता चल गया कि विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2। अगर हम 2 को माइनस नहीं करते हैं तो 48, जो कि इजैक्टली डिवाइड है, इजैक्टली इससे डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो पहले एक स्टेप हमने कर ली है, फिर दूसरी लाइन हमने पढ़ी, तो हमें दूसरा काम भी करना है। वो क्या, इंक्रीज्ड है, तो उसको हमें क्या करना है, माइनस किया हमने, ताकि वो उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड इतना एंड इतना, लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। अब आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जिसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड इतना इतना, वो नंबर पता करना है जो इतने से और इतने से क्या हो जाए बेटा, डिवाइड हो जाए, एंड लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। और डिवाइड होने के बाद क्या बचना चाहिए, 5 और 7 बचना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर पता भी करो दैट कैन डिवाइड, जो कि इतने और इतने में डिवाइड जब हम करें, तो जब उस नंबर से 166 में डिवाइड करो तो क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर में हमारे पास 5 बचना चाहिए। फिर उसी नंबर से 37 से डिवाइड करोगे तो क्या बचना चाहिए, हमारे पास 7 बचना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम इतने और इतने में से ये नंबर को बचा लेंगे, पहले ही माइनस कर देंगे, ठीक है, बचा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका HCF। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन में हमको पहले ही बोल दिया है कि आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में हमारे पास 5 और 7 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले ही उसको बचा लेंगे, यानी कि पहले ही उस नंबर में से उतना माइनस करके उसको सेव कर लेंगे। तो पहले ही हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर फ्रॉम दी नंबर। तो 166 एक नंबर ये है, उसमें से 5 को माइनस किया 161, देन इतने में से 7 को माइनस किया 230। तो रिमाइंडर हमने बचा लिया है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट पहले ही बोल दिया है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइड इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर्स, मतलब इतना रिमाइंडर आपका बचना चाहिए अगर आप इस नंबर में डिवाइड कर रहे हो तो वो नंबर हमने पहले ही बचा लिया। कैसे बचा लिया, माइनस करके, माइनस किया हमने, ये नंबर आ गया। अब एग्जैक्टली अब क्या करना है, सिर्फ हमको डिवाइड करना है, क्योंकि रिमाइंडर तो हमने पहले ही बचा लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। तो बड़ा नंबर क्या है, 230 है। HCF कर दिया हमने, HCF किया, क्या आया, 23 आया। अब चाहो तो आप इसको इस मेथड से, डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 230 का अलग सॉल्व कर लिया, 161 का अलग सॉल्व कर लिया, पेयरिंग बना ली, तो आंसर में क्या आएगा, 23। सो द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 इज़ 23। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 23। 23 वो नंबर है जिसको आप इससे भी डिवाइड कर सकते हो और इससे भी डिवाइड कर सकते हो, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 और 7, ठीक है। मतलब रिमाइंडर हमने बचा लिया 5 और 7, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस और कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगेन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो आपको ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है दैट कैन डिवाइड इतना एंड इतना, जिससे आप इसमें और इसमें डिवाइड करो, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमारे पास, 5 and 7 बचना चाहिए। तो 5 और 7 तो हमने पहले ही क्या किया बेटा, बचा लिया है। उसके बाद डिवाइड करो, तो आंसर क्या आया हमारे पास, 23। तो 23 वो नंबर है जिसमें इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 5 और 7 बच जाएगा। सो बेटा
इसमें आप जब डिवाइड करोगे 161 में 23 का तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 230 से करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने रिमाइंडर पहले ही बचा लिया है, ठीक है, रिमाइंडर पहले ही हमने बचा लिया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड अभी क्या है, विच ऑन बीइंग एडेड 5। अब उसके पहले 5th क्वेश्चन में क्या था बेटा, बीइंग इंक्रीज्ड, वही बात कर रहा है इंक्रीज्ड, और ये एडेड मतलब 5 नंबर इसमें जो भी है इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। टू इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, नंबर ऑफ ग्रुप दिया हुआ है तो सबसे पहले माइंड में क्या आ गया, एलसीएम करना है हमें, तो एलसीएम करना है हमें, तो एलसीएम पे आ जाओ। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, एलसीएम फाइंड आउट किया हमने, हमारे पास क्या आया 1575। अब आपको एलसीएम करना तो आ ही गया होगा अच्छे से, ठीक है, एलसीएम किया हमने। देन अब क्या करेंगे, उस 5 को क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग 5 एडेड 5 टू 8, इसमें 5 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है तो उसको क्या करेंगे हम, अब रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर 5 को माइनस किया हमने तो नंबर क्या है हमारे पास 1570। क्यों किया हमने 5 को माइनस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है हमसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड 5 टू 8। अब इसमें 5 एडेड है, टू इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, तो ये डिविजिबल बाय तो वो इससे हो गया, वो नंबर हमें पता चल गया कि वो नंबर क्या था बेटा 1575, इससे वो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, लेकिन वो उसमें 5 एडेड है तो हमें उस 5 को क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमने 5 को माइनस कर दिया। सो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, और इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैम प्रोवाइड कर रही हैं वही आपको नोटबुक में करना है। बाकी HW अगर आपने कुछ बनाई है तो उसमें करना है, या तो रफ नोटबुक में करना है, लेकिन एक पास लिखिएगा कि जब मैम बोलें कि आप चेक करने के लिए मंगवाएं तो आप इजीली लेकर आ पाएँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।